फैजाबाद लोकसभा सीट पर नतीजों के बाद से अब तक माहौल गर्म है और इस गर्म माहौल में सपा की एक मांग ने और बड़ा सवाल उठा दिया कि क्या वाकई अयोध्या में बीजेपी को भारी पटखनी देने वाले नेता असुरक्षित हैं? क्या फैजाबाद से सपा के दलित सांसद को कोई बड़ा खतरा है? ये सवाल उठे समाजवादी पार्टी की इस चिट्ठी से, जिसमें सपा सांसद अवधेश प्रसाद को Z+ सुरक्षा देने की मांग की गई है। सपा की ओर से अवधेश प्रसाद को जान का खतरा बताया गया है। कहा जा रहा है कि जब से ही अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद से जीत दर्ज की है, उन्हें लगातार कट्टरपंथी और जाति व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं। अपमानजनक और उल्टे सीधे शब्द बोले जा रहे हैं। ऐसे में सपा के सांसद ने भी कह दी बड़ी बात। पहले सपा की मांग सुनिए और उसके बाद फैजाबाद से चुनाव जीते अवधेश प्रसाद को। श्री अवधेश प्रसाद जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में गलत टिप्पणी की जा रही है। जिस तरह से अराजकता फैलाई जा रही है, मैं मांग करता हूं अवधेश प्रसाद जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए, उन्हें अच्छी सुरक्षा दी जाए, जिससे कि अराजक तत्व लोग कहीं कोई घटना दुर्घटना न करने पाए। अवधेश जी सीनियर लीडर हैं, बड़े नेता हैं और उनको सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि अयोध्या के सांसद, माननीय सांसद श्री अवधेश जी की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि फौरन अवधेश प्रसाद की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं, जिससे अराजक तत्व कोई दुर्घटना न कर पाएं। जब यूपी तक अवधेश प्रसाद से उनकी सुरक्षा और मंडरा रहे खतरे को लेकर सवाल पूछता है तो उनका क्या कहना था, वो भी सुनिए। अभी आपको लेकर के खतरे की बात आई, आपके पूर्व विधायक ने भी लेटर लिखा, वहाँ के आपके नेताओं ने भी लेटर लिखा कि पवन पांडे ने भी शायद लेटर लिखा है, या आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके लोगों ने लिखा है कि जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं अयोध्या के हार के बाद बीजेपी के समर्थक वर्ग या फिर जो लोग प्रो हिंदुत्व हैं, लोग जिस तरह के कमेंट्स लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपकी सुरक्षा का खतरा, आपको लगता है कोई खतरा है? देखिए, ऐसा है, या को राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। तो हमारे ऊपर जब प्रभु श्री राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है और सरजू माई की कृपा है और पीताम्बरा महारानी की कृपा है, हमारे कुल देवी हैजा माई की कृपा है और सबसे बड़ी कृपा देवतुल्य मतदाताओं जनता की है। 5.5 लाख से भी ज्यादा मतों से मुझे जिताया है। उनका आशीर्वाद है, समर्थन है, दुआएं हैं। उन्होंने मेरे लिए न जाने कितनी माताएं दुर्दुरियां मानी थी, कथा भागवत मानी थी और देवस्थान पर प्रसाद मानी थी। तो जब ये इस तरह की मेरे साथ तमाम वो है, तो मैं कुछ ऐसा नहीं मानता। जहां तक सुरक्षा का सवाल है कि मेरी सुरक्षा खतरे में है, तो इसके लिए तो देखिए सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है और सरकार के तमाम अधिकारी होते हैं, LIU है, खुफिया विभाग है और सरकार की जिम्मेदारी हुआ करती है सबकी जीवन की रक्षा करना, सबके स्वास्थ्य की रक्षा करना, सबकी शिक्षा की रक्षा करना। तब जब प्रभु राम श्री राम की कृपा से हम चुनाव जीत गए हैं और जिसकी चर्चा देश दुनिया में हो रही है, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो देश की दौलत हैं, हम तो प्रभु श्री राम के सेवक हैं, जनता के हम सेवक हैं और सेवा भाव का व्रत लेकर के आए, उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। अब ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जाने समझे कि हमारे लिए खतरा है या नहीं है। मैं स्वयं अपना खतरा नहीं मानता। दरअसल यूपी की सबसे चर्चित सीट फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी को तगड़ी हार मिली है। इस सीट से सपा ने बाजी मारी है। सपा के दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद ने बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को करीब 54,000 वोटों से हराकर सबको चौंका दिया। तो वहीं अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर हार का दर्द लोगों के दिलों से कम नहीं हो रहा, जिसको लेकर अयोध्या वासियों पर कई लोगों ने तंज भी कसा। तो अब इस सीट से जीते सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।